जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, बीएसएफ, एसएससी, जीडी, किसी भी क्षेत्र का आप एग्ज़ाम देते हैं, उन सभी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछे जाते हैं, उन आज हवाई अड्डों को हम इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी हवाई अड्डे इसमें दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, कोई एग्ज़ाम से बाहर नहीं है, सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लगातार इनको देखते रहें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे। हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप सारे से जितने भी हैं इसमें वो सारे देखें, ठीक है। जैसे पहले दिया गया है एएआई का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है बी पर, बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। एएआई का पूरा नाम क्या है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एएआई का पूरा नाम होता है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है एएआई यानी कि एएआई का जो फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1995, 1 अप्रैल 1995, 11 मई 1995, 12 मई 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 अप्रैल 1995, जो कि ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 1 अप्रैल 1995 ऑप्शन बी पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा या दुबई? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। एएआई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला, संजीव कुमार, अमित शाह, मीना रेवा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संजीव कुमार, ऑप्शन आपके बी पर है, बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात? इसमें आपको एक चीज़ कंफर्म मिल गया है कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन के आंसर एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आप दिल्ली आंसर बता देंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? केरला, ये भी आपको पता हो गया। यानी कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हमने पहले ही बताया कि कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, हमारे सारे मॉडल पेपर में हमने पढ़ा होगा, कोई फालतू का मॉडल पेपर नहीं है, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे मॉडल पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर भी आपको एक आंसर मिलता जा रहा है। यानी अगर पूछा जाए त्रिची हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आप तमिलनाडु बता सकते हैं। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर पहुँचती रहे। अगर आपने सीआईएसएफ का फॉर्म फिलअप किया है तो आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। शाम 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है और 7:30 बजे जीके जीएस की लाइव, तो आप लाइव क्लास पर आएँ और वहाँ भी पढ़ें। इसका राइट आंसर जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जो कि ऑप्शन ए पर है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोचीन इंटरनेशनल केरला, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु, यानी कि पूरा सेम वही दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल में भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, जो कि ऑप्शन बी पर था, ठीक है। ये बी आता है, ये दिल्ली के आगे जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है ये बी पर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल में भारत का पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला,
बीजू पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज हवाई अड्डा, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या बताया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा आप। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, बीजू पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज हवाई अड्डा, त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, त्रिची हवाई अड्डा जो कि भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु, जुहू एरोड्रोम हवाई अड्डा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर ऑप्शन आगे आता है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो अड्डा के आगे श्री गुरु रामदास जी, ये ऑप्शन डी पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका जुहू एरोड्रोम हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन बी पे है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, भुवनेश्वर उड़ीसा, बंगाल या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है बंगाल कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र है वो आपका होता है अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, अगर यहाँ पर आता है कि अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर या बंगाल, तो आप इसमें एक भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पर अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर और बंगाल ना दिए हों, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और कर्नाटक दिए हों, तो आपको गुजरात फिर कर देना। इसीलिए यहाँ पर जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जो ऑप्शन वहाँ दिए जा सकते हैं, इसलिए बनाया गया है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, भुवनेश्वर उड़ीसा, बंगाल कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमृतसर पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बिजुनू पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, भुवनेश्वर उड़ीसा, बंगाल कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि ऑप्शन आपके सी पर आ रहा है। सी बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। बीजू पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, भुवनेश्वर उड़ीसा, बंगाल कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बंगाल कर्नाटक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है, यहाँ का आंसर हो जाएगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगाल कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अगरतला त्रिपुरा। महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो अगरतला त्रिपुरा में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अगरतला त्रिपुरा, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल, चंडीगढ़ पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये तो बिल्कुल इजी है, कोच्चि केरल ही होगा क्योंकि ये नाम ही दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, कोच्चि केरल हो जाएगा। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि केरल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आपको वहाँ पर शायद कोच्चि ना दें तो आप केरल भी याद रखिएगा। केरल यहाँ पर इंपॉर्टेंट में आ जाता है क्योंकि जब नाम आ जाता है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है और कोच्चि दे दें तो भाई ये तो पता ही है कि हाँ ये तो ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको केरल, पंजाब, गोवा, असम दे सकते हैं। तो आप ये केरल भी याद रखिएगा क्योंकि केरल यहाँ पर इंपॉर्टेंट में आ जाता है। हाँ, आपके एग्जामिनर ये रख सकते हैं केरल, पंजाब, गोवा, असम, क्योंकि उनको पता होगा कि आप अगर कोच्चि केरल दे देंगे तो आपको कन्फर्म है कि ये आ जाएगा। तो आपको परखने के लिए ये केरल भी दे सकते हैं। चलें ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? पंजाब, गोवा, असम, बिहार। चंडीगढ़ पंजाब,
डेवोलीमा गोवा, गुवाहाटी असम, गया बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो चंडीगढ़ पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है डेवोलीमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ पंजाब, डेवोलीमा गोवा, गुवाहाटी असम, गया बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है डेवोलीमा, और ऑप्शन जो है डेवोलीमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम, गया बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, इम्फाल मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुवाहाटी असम, जो कि ऑप्शन ए पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है गया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम, गया बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, इम्फाल मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गया और बिहार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, गया, जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम, गया बिहार, तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, इम्फाल मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका हैदराबाद तेलंगाना, जो कि ऑप्शन सी पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम, गया बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंदौर मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन डी पर है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इम्फाल है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान, कुन्नूर केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो जयपुर है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया तो ये जयपुर में ही होगा। चलें, जयपुर राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान, कुन्नूर केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कुन्नूर केरल सी पर लिखा है। तो कुन्नूर केरल सी, यानी कि ऑप्शन सी पर बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, जहाँ पर आपको एक कुन्नूर केरल दिख रहा है, आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा कि केरल में ही कुन्नूर है। ठीक है, तो केरल, राजस्थान, जयपुर राजस्थान जैसे था, तो उसको ये याद रखिएगा कि हाँ ये राजस्थान में, ये चीज़ें याद रखना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान, कोझिकोड केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोझिकोड केरल, जो कि ऑप्शन सी पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है सिविल एरोड्रम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर, जयपुर राजस्थान, कोझिकोड केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए पर है IMF, ऑप्शन बी पर है WHO, ऑप्शन सी पर है WTO, ऑप्शन डी पर है UNDP। आपको इनके फुल फॉर्म जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड। ऑप्शन बी पर जो दिया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी पर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। UNDP बिल्कुल राइट आंसर यहाँ का होगा। मानव विकास सूचकांक द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये ऑप्शन डी पर आ जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कौन सा देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? नेपाल, दुबई, भारत, अफ्रीका। तो भारत ही करेगा 2023 का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी पर भारत लिखा है, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हाँ थोड़ा दिया गया है आपके लिए। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। कि आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाएंगे कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। अगर आप चाहते हैं हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कितने लोग जय हिंद लिखते हैं। कमेंट बॉक्स आपकी ओपन कर दी गई है, उसमें लिखिएगा आप। अगर आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कपिल देव, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कपिल देव। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं लाइव क्लास पर, जो कि आपकी क्लास 6 बजे चलेगी हिंदी की, 7:30 बजे जीके जीएस की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,